Hello everyone, I welcome on this session on my channel Mathometer। आज के सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सब टॉपिक्स है उस पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, जैसे कि हम लोग जिसमें डेस्कार्टेज रूल का यूज कर लेते हैं, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिसिटी रूल का यूज कर लेते हैं, जिसमें हम लोग रॉल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसमें हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये कैसे हम इक्वेशंस में अप्लाई करेंगे और उससे क्वेश्चंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर आज का सेशंस है, ठीक है। तो ये जो ऑल्दो तुम्हारे जो सिलेबस है आईआईटी जेई का, वो प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस के ऊपर है, बट तुम अगर कोई क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, कहीं तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी बुक्स में अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी का तुम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को जो अप्लाई करोगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको पॉलिनोमियल्स के ऊपर भी मिलेगा, ठीक है। या तुम कभी कभी देखोगे कि जेई ने भी, आईआईटी जेई में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हट करके कुछ क्वेश्चंस को जो है पूछा है। तो हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हट करके दिया हुआ है, उस इक्वेशंस को हम इस सेशंस में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हम लोग टर्म्स लेते हैं मल्टीप्लिसिटी रूल, ठीक है। सो ये मल्टीप्लिसिटी रूल क्या है, उसके ऊपर हम लोग कैसे क्वेश्चंस निकालते हैं, मल्टीप्लिसिटी रूल, ठीक है। सो इसमें कह रहा है कि अगर तुमको कोई पॉलिनोमियल है, सपोज करो कि पॉलिनोमियल हम f(x) बराबर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्दो ये पॉलिनोमियल n डिग्री का होगा मान लो, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को लिखने के लिए हम लोग यूज किए थे an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सोल ऑन a नॉट बराबर 0, ठीक है। इस तरह से हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें an जो है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, वो अगर 0 नहीं है तो इसका डिग्री जो है वो n है, ठीक है। हम लोग ने इस चीज को डिस्कस किया था कि f(x) बराबर 0 का n रियल प्लस कॉम्प्लेक्स दोनों मिला करके टोटल नंबर ऑफ रूट्स n होगा, ठीक है। अगर इसके सारे कोएफिशिएंट्स रियल हैं, तब हम लोग इसके रूट्स के बारे में और भी डिस्कस किए थे, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि इसके जो रैशनल रूट्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि अगर इसका कोई कंजुगेट रूट्स है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स है, तो उसके कंजुगेट रूट्स भी अपीयर होगा, या इरेशनल है तो उसका भी इरेशनल कंजुगेट जो होगा वो भी अपीयर होगा। ये सारा चीज़ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स में डिस्कस किए थे। आज हम लोग पर्टिकुलरली इस मल्टीप्लिसिटी रूल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिसिटी रूल कह रहा है कि f(x) का अगर अल्फा रिपीट कर रहा हो रूट्स, मतलब x माइनस अल्फा बार बार उसका फैक्टर्स बन रहा हो, तो उसी को हम लोग मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। मतलब कि f(x) में अगर x माइनस अल्फा r बार रिपीट कर रहा हो, मतलब अल्फा जो इसका रूट्स है वो r टाइम्स है, तो इसी को हम बोलते हैं कि f(x) हैज मल्टीप्लिसिटी r, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) हैज मल्टीप्लिसिटी r, सो f(x) बराबर जो हम इक्वेशंस लिख रहे हैं, ये x माइनस अल्फा की पावर r इंटू q ऑफ x आएगा। इसका मतलब ये है, मतलब कि अगर फंक्शंस f(x) अल्फा पर बार बार 0 हो रहा हो, मतलब x माइनस अल्फा कितना बार इसका फैक्टर्स बन गया, r बार, तो हम f(x) को f(x) का मल्टीप्लिसिटी r बोलते हैं। तो इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं, तो कंक्लूड हम ये करते हैं कि अगर f(x) का r बार ये अल्फा रूट्स है, तो इसके f'(x) का जो रूट्स होगा वो r माइनस अल्फा बार आएगा, ठीक है। फिर से देखो क्या बोल रहे हैं कि f(x) का अगर अल्फा r बार r टाइम्स इक्वल रूट्स आ रहा हो, तो इसके डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का r माइनस 1 टाइम्स यही फैक्टर अपीयर होगा, ठीक है। सो कैसे, तो हम अगर इसमें f'(x) को कैलकुलेट करें, तो ऑब्वियस है r टाइम्स x माइनस अल्फा की पावर r माइनस 1 इंटू q ऑफ x प्लस x माइनस अल्फा की पावर r इंटू q डैश x आ जाएगा। इसमें तुम देखो कि x माइनस अल्फा की पावर r माइनस 1 कॉमन आ गया, r इंटू q ऑफ x प्लस q डैश ऑफ x, दैट इज द फंक्शन f डैश x।
सो कह रहा है यही चीज कि इसमें अगर एफ एक्स का आर टाइम्स ये रूट्स है तो एफ डैश एक्स का आर माइनस 1 टाइम्स रूट्स होगा ही होगा, ठीक है। सिमिलरली एफ डबल डैश एक्स का एक्स माइनस अल्फा आर माइनस 2 टाइम्स आएगा ही आएगा और जो कॉफिशिएंट्स आएगा वो अलग आएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो सेकेंड टर्म्स है ये जो x माइनस अल्फा की पावर r माइनस 1 के बाद का टर्म्स है इसका और कोई रूट्स रिपीटेड नहीं है, मतलब अल्फा इसका रूट्स नहीं है। सो x माइनस अल्फा की पावर r माइनस 1 ही f डैश x का क्या है, मल्टीप्लिसिटी है। तो ऐसे टर्म्स को ऐसे इक्वेशंस में हम कहाँ पर यूज करेंगे इसको, यही चीज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या हुआ। तो ऑब्वियस है कि अगर हम f डैश x का बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी 2 है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा का पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो पक्का अगर f डैश fx का मल्टीप्लिसिटी 2 है तो fx का रूट्स और f डैश x का रूट्स कॉमन होगा, सेम रूट्स होगा दोनों का, ठीक है। सिमिलरली अगर कह रहा है कि यहाँ पर अगर 3 है, r का वैल्यू 3 है, मतलब fx का मल्टीप्लिसिटी अगर 3 है तो इसका मतलब fx भी 0 होगा अल्फा पर, f डैश x भी 0 होगा और f डबल डैश x भी 0 होगा। ध्यान रखना कि अगर 3 है तो f डबल डैश x तक 0 है, अगर n है मल्टीप्लिसिटी तो इसका मतलब n माइनस 1 डेरिवेटिव तक वो जो फंक्शंस है वो जो पॉलिनोमियल्स है वो 0 होते रहेगा, ठीक है। सो मल्टीप्लिसिटी अगर हमारा 1 है तो इसका मतलब उसका एक रूट्स है। f डैश x के रूट्स के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कॉमन होगा कि नहीं होगा, बट अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है तो पक्का है कि fx जो पॉलिनोमियल है उसका रूट्स और उसके डेरिवेटिव का भी रूट्स कॉमन होगा। अगर मल्टीप्लिसिटी 4 है तो इसका मतलब है कि थर्ड डेरिवेटिव तक वो फंक्शन सेम वैल्यू पर 0 होते रहेगा, मतलब fx भी अल्फा पर 0 अगर अल्फा रूट्स है, f डैश x भी, f डबल डैश x भी अगर मल्टीप्लिसिटी कितना है 3 है। अगर 4 है तो f डैश fx 0, f डैश x 0, f डबल डैश x 0, f ट्रिपल डैश x भी 0 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका टर्म्स को यूज करेंगे, यही है मल्टीप्लिसिटी रूल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चंस के टर्म्स में देखते हैं कि कैसे इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। सो देखो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशंस दिया हुआ हो और उसके 2 रियल रूट्स कॉमन है, ठीक है। एक एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर तैयार किए हैं, जैसे कि फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन, ये लिखा हुआ इक्वेशन ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d बराबर 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। इस पर कंडीशंस मांग रहा है हैज 2 इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स। तो ऑब्वियस है कि 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा इसका रूट्स है तो x माइनस अल्फा की पावर 2 इसका फैक्टर्स होना चाहिए, 2 इक्वल रूट्स है, अल्फा और अल्फा रिपीटेड होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशंस में कैसे हम कंडीशंस को जनरेट करेंगे, तो कह रहा है कि इसको मान लो कि f ऑफ x है, सपोज ये ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d बराबर 0, ये जो इक्वेशंस है और इसके जो डेरिवेटिव हैं, ठीक है, 3ax स्क्वायर 3 इंटू 2 bx प्लस 3c दैट इज इक्वल टू 0 और दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि fx का जो रूट्स है f डैश x का भी रूट्स होगा, नहीं, यही चीज हम लोग अभी डिस्कस किए कि अगर इस इक्वेशंस का, ये क्यूबिक इक्वेशंस या कोई भी पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिसिटी 2 है, हैज 2 इक्वल रूट्स, मतलब x माइनस अल्फा टाइप का जो फैक्टर्स है वो 2 बार है, तो इसका मतलब fx भी 0 होगा और f डैश x भी 0 होगा। यही कंडीशंस हमको यहाँ पर दिखाना है कि ये कब होगा, ऐसा किस कंडीशंस में होगा कि इसका मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाए। तो कहाँ से हम इस यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से हम लोग कंडीशंस निकालेंगे एलिमिनेट करके x को, ठीक है। देखो कैसे निकाल रहे हैं, तो हम ये इक्वेशंस को और इस इक्वेशंस को, इसमें से क्या कर रहे हैं, 3 को हटा दे रहे हैं ये इक्वेशंस में, तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। और ये इक्वेशंस में से इसको x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर में इक्वेशंस था ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d बराबर 0, इसमें x से मल्टीप्लाई किए तो
तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस cx दैट इज इक्वल टू 0 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया bx स्क्वायर प्लस 2cx, ठीक है, प्लस d बराबर 0। अब कह रहा है कि ऑब्वियस है ये इक्वेशंस और इस इक्वेशंस का एक कॉमन रूट्स होगा, ठीक है ना, मस्ट हैव वन कॉमन रूट्स। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया, दो क्वाड्रेटिक आ गया, और इस दोनों क्वाड्रेटिक से हम x को कैसे एलिमिनेट करते हैं, एक कॉमन रूट्स के लिए क्या कंडीशंस निकालते हैं वो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो इक्वेशंस था ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 और ये जो इक्वेशंस है bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d बराबर 0, इसका मान लो अल्फा कॉमन रूट्स है। तो उसके लिए हम कैसे कंडीशंस निकालते थे, तो x स्क्वायर को एलिमिनेट करना, तो ये आ जाएगा 2bd दैट इज 2bd माइनस 2c स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x अपॉन, ठीक है, ये आ जाएगा bc माइनस ad, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन आ जाएगा ये 2ac माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम कंडीशंस निकाल, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से जो x आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स bd माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय bc माइनस ad, और इन दोनों से जो x का वैल्यू आ जाएगा bc माइनस ad अपॉन 2 टाइम्स ac माइनस b स्क्वायर। तो ऑब्वियस है कि ये और ये x क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और यही हमारा कंडीशंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये 2 टाइम्स bd माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय bc माइनस ad, दिस इज bc माइनस ad डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ac माइनस b स्क्वायर। सो ये आ जाएगा bc माइनस ad का होल स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स ac माइनस b स्क्वायर और bd माइनस c स्क्वायर। यही कंडीशंस है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इस इक्वेशन का जो दोनों रूट्स होगा वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यही मल्टीप्लिसिटी, इसी तरीके से हम इस टर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल्स हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि हमें एक इक्वेशंस लेते हैं, एक मिनट, सपोज करो कि हमारे पास एक टर्म्स दिया, एक इक्वेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इक्वेशन fx है, जो दिया हुआ है x की पावर 5 माइनस 10a क्यूब x स्क्वायर प्लस b की पावर 4x प्लस c की पावर 5, ठीक है। कह रहा है कि हैज 3 इक्वल रूट्स। तो इसमें कुछ इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, कह रहा है कौन सा ट्रू होगा, हैज fx बराबर 0 हैज 3 इक्वल रूट्स, हैज 3 इक्वल रूट्स, ठीक है, ऐसे दे देगा, या कहेगा मल्टीप्लिसिटी कितना है, 3 है, एक ही बात है, हैज 3 इक्वल रूट्स या मल्टीप्लिसिटी 3। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शंस में इसमें से बताओ कौन सा ट्रू है, 2b स्क्वायर माइनस 10a क्यूब b स्क्वायर प्लस c की पावर 5 0 होगा। दूसरा कह रहा है कि b 6a की पावर 5 प्लस c की पावर 5 0 होगा। तीसरा में है 2c की पावर 5 प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर प्लस b की पावर 4c की पावर 5 0 होगा। और चौथा में है b की पावर 4 बराबर 15 a की पावर 4 होगा। अब देखो, जैसे कह दिया मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसका मतलब है कि x माइनस अल्फा, अगर अल्फा इसका रूट्स है तो क्या होगा, x माइनस अल्फा की पावर 3 इसका फैक्टर्स होगा। मतलब fx का जो रूट्स है, f डेस्ट x का भी वही रूट्स है और f डबल डेस्ट x का भी रूट्स है। यहाँ ध्यान रखना, ये अगर 3 है तो 3 माइनस 1 मतलब 2 डेरिवेटिव तक, सेकेंड डेरिवेटिव तक ये फंक्शंस का रूट्स मतलब कॉमन होगा। तो इफ x बराबर अल्फा रूट्स है तो इसका मतलब f ऑफ अल्फा भी 0 होगा, f डेस्ट अल्फा भी 0 होगा और f डबल डेस्ट अल्फा भी 0 होगा अगर 3 है यहाँ। तो f डेस्ट अल्फा, f ऑफ अल्फा का मतलब क्या हुआ, अल्फा की पावर 5 माइनस 10 a क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस b की पावर 4 अल्फा प्लस c की पावर 5, ये 0 होगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव देखो, f डेस्ट x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 20a क्यूब x प्लस b की पावर 4। तो f डेस्ट अल्फा क्या हो जाएगा, 5 अल्फा की पावर 4
माइनस 20a³ अल्फा प्लस b की पावर 4, ये भी 0 होगा। फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20x की पावर 3 माइनस 20a³। सो f डबल डस्ट अल्फा का मतलब हो गया 20 अल्फा की पावर 3 माइनस 20a³, ये भी 0 होगा। तो जैसे ही हम ये अप्लाई किए तो ऑब्वियस अल्फा क्यूब माइनस a³ 0 हो गया, मतलब अल्फा बराबर 3 आ गया। ठीक है ना, अल्फा तो हमारा रूट्स था, तो अल्फा जैसे ही 3 हो गया, अब हमारे पास इसको अप्लाई करके हम इसमें से कंडीशंस यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम अल्फा की वैल्यू 3 नहीं a, ठीक है, अल्फा की वैल्यू a पुट कर दिए तो 5a की पावर 4 माइनस 20a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 0 हो गया। तो यहाँ से तुम्हें आ गया माइनस 15a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 0, मतलब b की पावर 4 जो है 15a की पावर 4 होना चाहिए। सो ये वाला ऑप्शन इस तरह से ट्रू हो गया। सिमिलरली हम अल्फा की वैल्यू अगर इसमें यूज कर देते, ये आ जाता a की पावर 5 माइनस 10a³ अल्फा स्क्वायर, मतलब 10a की पावर 5 प्लस b की पावर 4a प्लस c की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया b की पावर 4 अल्फा, ये भी b की पावर 5 आ जाता। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस 9 a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 प्लस c की पावर 5, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंडीशंस इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे ही कंडीशंस आएगा कि fx क्या है, fx का रूट्स कैसा है और उसमें हम अप्लाई कैसे करने हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो इस कंडीशंस को अप्लाई करके हम इसका यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है, दूसरा जो रूल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है डेस्कार्टेज रूल। ठीक है, देखो डेस्कार्टेज रूल क्या कर रहा है, डेस्कार्टेज रूल में कह रहा है कि अगर कोई फंक्शंस का सपोज करो कि अल्फा जो है वो रूट्स है, ठीक है, fx का अल्फा रूट्स है, तो अल्फा अगर रूट्स है तो पक्का है कि f ऑफ x में x माइनस अल्फा उसका फैक्टर्स है। ठीक है, अगर अल्फा रूट्स है। सिमिलरली अगर सपोज करो कि अल्फा 1 ले लेते हैं, ठीक है, और अल्फा 2 भी इसका रूट्स है, इसका मतलब f ऑफ x को हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 अल्फा 2। याद होगा, अगर 2 रूट्स हैं तो उसका इक्वेशन हम लोग ये लिखेंगे, मतलब ये इसका फैक्टर्स है, ये इसका फैक्टर्स है। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भी फैक्टर्स है, तो हम f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 इंटू एक्स और फिर माइनस में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। कह रहा है कि अगर वो फंक्शंस में सिर्फ 3 ही रूट्स हो, या उस फंक्शन में सिर्फ 2 ही रूट्स हो, या उस फंक्शन में सिर्फ 1 ही रूट्स हो, तो वो क्या रहा है कि अल्फा यहाँ पर पॉजिटिव लिए हैं, अगर अल्फा पॉजिटिव रूट्स है तो तुम देखोगे कि ये फंक्शंस में एक ही बार इसमें साइन चेंज हुआ। साइन चेंज का मतलब है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जो हाईएस्ट x का पावर है उसके कोफिशिएंट के साइन का हम चेंज देखते हैं, सिर्फ साइन चेंज, वैल्यू से नहीं मतलब। सो x का पावर यहाँ पर हाईएस्ट 1 है, इसके पहले यहाँ पर प्लस साइन है, फिर उसके बाद माइनस साइन हो गया। साइन में चेंज कितना बार हुआ, एक बार। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अल्फा 1 अगर एक पॉजिटिव रूट्स है तो उस इक्वेशन में एक ही बार उसके कोफिशिएंट का साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में 2 ही रूट्स है, 2 पॉजिटिव रियल रूट्स है, अल्फा 1 और अल्फा 2, तो तुम देख रहे हो कि इसमें पहले पॉजिटिव साइन था एक्स स्क्वायर के पहले, फिर यहाँ पर निगेटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में एक चेंज हुआ और फिर यहाँ से यहाँ तक में एक चेंज हुआ, मतलब 2 बार ही चेंज हुआ है। सिमिलरली इसमें भी देखोगे तो अगर हमारे पास 3 रियल रूट्स, 3 पॉजिटिव रियल रूट्स है, तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में एक चेंज, फिर यहाँ एक चेंज, फिर यहाँ एक चेंज, मतलब 3 चेंज हो रहा है। तो ये कंक्लूड किया कि कोई भी फंक्शंस, कोई भी पॉलिनोमियल जो fx है उसमें लेफ्ट टू राइट जितना बार उसके कोफिशिएंट का साइन चेंज होगा उतना उसका मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स होगा। ये मैक्सिमम बता रहा है। ठीक है, इससे मतलब ये नहीं कि उसका रूट्स होगा ही होगा, दैट इज मैक्सिमम। और क्या होगा, तो उसमें हम इवन में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसका 3 बार चेंज हुआ या तो 3 होगा या नहीं तो 1 होगा। ठीक है, ऐसे 2 माइनस उसमें कर देंगे, मतलब अगर k टाइम्स चेंज हो रहा है साइन
तो या तो मैक्सिमम के पॉजिटिव रूट्स होगा, या k-2 पॉजिटिव रूट्स होगा, या k-4 पॉजिटिव रूट्स होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रूट्स होगा ही होगा। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स दैट इक्वेशन मे हैव। ठीक है, इससे कन्फर्मेशन नहीं होता है। हम दूसरे टेक्निक से इक्वेशंस का रूट्स निकालते हैं, बट इससे तुमको एक आइडिया मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर देखेंगे x² - 2x + 4 = 0। ऑल्दो तुम देखोगे कि इसमें एक यहाँ पर चेंज हुआ, एक यहाँ पर चेंज हुआ, दो चेंज हो रहा है, बट दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो इसका मतलब डेस्कार्टेज तो फेल हो गया। तो डेस्कार्टेज तो ये चीज़ बोल ही नहीं रहा है। डेस्कार्टेज बोल रहा है कि दैट इज द मैक्सिमम। मतलब इसमें अगर दो चेंज हुआ है तो इसका या तो 2 रियल रूट्स होगा या 0 रियल रूट्स होगा। ठीक है, मतलब किसी भी फंक्शंस में कोई भी f ऑफ x है, इसके इक्वेशंस में अगर k चेंज हो रहा है, k चेंज क्या, साइन का, किसका, उसके कोफिशिएंट का, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से लेकर के इधर तक में उसके कोफिशिएंट का जितना बार साइन चेंज होगा उतना मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स होगा। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम। तो fx = 0 हैज k साइन चेंज, तो क्या होगा, या तो k होगा, या k-2 होगा, या k-4 होगा, एंड सो ऑन। इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स के बारे में कह रहा है। ठीक है, जस्ट एक आइडिया देता है, इससे कंफर्मेशन नहीं है कितना रूट्स होगा ही होगा। ठीक है, तो रेस्ट क्या होगा, तो जैसे कि कोई क्यूबिक इक्वेशन है और तुम्हें पता चल गया कि 2 रियल रूट्स हैं, तो एक जो होगा वो इमेजिनरी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जो रियल कोफिशिएंट्स का है वो तो पेयर में आता है, और एक जो अनरियल रूट्स है वो भी हमें पता चल जाएगा। मतलब इससे हम फैक्टर्स, अगर रूट्स पता हो तो फैक्टर से हम कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें पता कर लेते हैं। इसको बोलते हैं डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन चेंज। ठीक है, डेस्कार्टेज रूल। इससे बहुत कुछ फायदा तो नहीं होता है, बट कभी कभी हमको नंबर ऑफ रूट्स के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज पता चल जाता है। जैसे कि सपोज करो कि हम लोग एक एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। मान लो कि तुम्हारे कोई इक्वेशंस दिया हुआ है। सपोज करो कि एक इक्वेशंस हम लोग ये कि f ऑफ x जो है वो x की पावर 5 - 3x³ + 6x² - 28x + 24 है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव रूट्स के बारे में अगर पता चल जाएगा तो दूसरा भी इसका जो टर्म्स है कि fx के जो साइन चेंज है उससे हमको पॉजिटिव रूट्स पता चल गया। सिमिलरली f ऑफ -x = 0 का साइन चेंज से तुमको निगेटिव रूट्स पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर fx का देखो, पहले क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव हुआ एक साइन चेंज, फिर यहाँ से एक साइन चेंज, फिर यहाँ से एक साइन चेंज, और फिर यहाँ से एक साइन चेंज। मतलब इसका 4 मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स होगा। ये मैक्सिमम बता रहा है। ठीक है, या तो 4 होगा, या 2 होगा, या 0 होगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स दिस इक्वेशन कुड हैव। ठीक है, सिमिलरली कह रहा है कि अगर f ऑफ -x देखो, मतलब x को -x से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -x की पावर 5 + 3x³ + 6x² + 28x + 24। अब तुम देखो कि यहाँ से यहाँ तक में चेंज क्या हुआ, एक, यहाँ से कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। मतलब इसका मैक्सिमम जो निगेटिव रूट्स है वो 1 है। ठीक है, सो निगेटिव रूट्स जो होगा, निगेटिव रूट्स इज 1। तो हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम निगेटिव, ठीक है, फिर पॉजिटिव और फिर कॉम्प्लेक्स, अगर हम इस तरह से प्रिडिक्ट करें तो पक्का है कि निगेटिव अगर 1 है और पॉजिटिव अगर 4 है तो 4 1 5, मैक्सिमम 5 ही रूट्स होगा, कॉम्प्लेक्स 0 होगा, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग निगेटिव 1 लिए और इसका पॉजिटिव 2 ले लिए तो 3 रूट्स तो यही हो गया, इसका कॉम्प्लेक्स जो होगा वो 2 रूट्स होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 रूट्स आ गया, रियल कोफिशिएंट्स है, कंजुगेटेड में आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 निगेटिव है और 0 पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है इसका 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा। सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस, दीज आर द प्रिडिक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ fx = 0। डेस्कार्टेज से हम इतना ही कर सकते हैं। हमारे पास अदर टेक्निक्स होगा जिससे हम इस फंक्शंस का जो रूट्स होगा, एक्चुअल रूट्स होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है ना। सो डेस्कार्टेज हमें सिर्फ बताता है कि मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव या मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स रूट्स कितना पॉसिबल है कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वो था रॉल्स थ्योरम एंड जो मीन वैल्यू थ्योरम था, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, उसका भी यूज आता है। ऑल्दो हम लोग इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किए हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और तुम कोई भी दो रैंडम वैल्यू पिक कर लो, ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू पिक किए, मान लो कि λ1 एंड λ2, और इस λ1 λ2 पर जो फंक्शंस का वैल्यू आया वो अपोजिट साइन का आया, तो इसके बीच में कम से कम एक रियल रूट्स होगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन करना है एफ ऑफ λ1 इंटू एफ ऑफ λ2 लेस देन 0, मतलब एक पर पॉजिटिव तो दूसरे पर निगेटिव आ गया। तुम दो रैंडम वैल्यू पिक कर लो रियल नंबर में से, ठीक है, एक आइडिया के हिसाब से कि ये पुट करने से ये निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये दोनों पर अपोजिट साइन का वैल्यू आ गया तो उसके बीच में कम से कम एक रूट्स, कम से कम, ठीक है, या ऑड नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल होगा। तो ये प्रिडिक्शंस हम रूट्स के बारे में कर सकते हैं। जब हमको एग्जैक्ट रूट्स नहीं मिलता है ना, तब हम दो वैल्यू को पिक करके और उसमें पुट्स करके रूट्स का प्रिडिक्शन निकालते हैं कि इस इंटरवल में पॉसिबल है। जैसे कि हम एक एग्जांपल्स तुमको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें इसमें इक्वेशंस दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो मान लो 10x³ माइनस 17x² प्लस x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0 है। कह रहा है कि प्रूव दैट या शो दैट दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन -1 एंड 0, ठीक है। -1 एंड 0 के बीच में इसका एक रूट्स है, इसको प्रूव करो। तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि एफ ऑफ 0 जो है वो कितना है, 6 है, ये पॉजिटिव है। और एफ ऑफ -1 हम देखेंगे तो आ जाएगा -10 -17 -1 प्लस 6, ऑब्वियस है निगेटिव आ गया, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, इसका मतलब इसके बीच में रियल रूट्स होगा ही होगा, ठीक है ना, कम से कम एक रियल रूट्स होगा। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। जो लास्ट थ्योरम हम यूज कर रहे थे इसमें वो है रॉल्स थ्योरम, ठीक है। ऑल्दो रॉल्स थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो तुम सेकेंड या 12th में जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर्स पर होगे तो वहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, ये सब का एप्लीकेशन बहुत ही मतलब वाइड रेंज में किया हुआ है। हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल्स में इसको कैसे यूज करते हैं उसको दिखा रहे हैं। तो रॉल्स क्या कह रहा है, सो देखो रॉल्स का है कि अगर एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, या तो ये कह सकते हो कोई भी फंक्शंस पर अप्लाई करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं। तो एफ एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशंस है तो पॉलिनोमियल्स का जो प्रॉपर्टीज है कि ये अपने हर एक इंटरवल में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। कोई भी तुम रियल नंबर का इंटरवल्स ले लो, वहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हमेशा उस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो कह रहा है कि तुम अगर एफ एक्स है और इसका a से b के बीच में अगर हम x ले लेते हैं जिसमें ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियस है कि f ऑफ x 0 है और f डैश x जो है तो इसका डेरिवेटिव भी इसमें कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ को हम अप्लाई मतलब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज ब्रैकेट a टू b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट a टू b। फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। बस एक कंडीशंस है कि अगर f ऑफ a बराबर हो रहा है f ऑफ b के, ये चीज़ पर ध्यान रखना है। f a अगर f b के बराबर है तो इसके डेरिवेटिव का रूट्स a से b के बीच में होगा। ध्यान रखो किसके बारे में बताया, डेरिवेटिव के बारे में, एफ एक्स के बारे में नहीं बता रहा, इसके डेरिवेटिव का रूट्स होगा। पता एफ डैश एक्स बराबर 0 मस्ट हैव, ठीक है, मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट इन a टू b ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना, मतलब a से d के बीच में उसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट्स होगा ही होगा। ध्यान यही रखना है कि डेरिवेटिव का होगा। तो इसका मतलब है कि अगर डेरिवेटिव, ऑब्वियस है कि इसका जो पॉलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव भी पॉलिनोमियल होगा। तो तुमको जिस पॉलिनोमियल का रूट्स निकालना है उसको तुम इंटीग्रेट करके फंक्शंस एफ एक्स बना लो और कंडीशन उसके इंटीग्रल वैल्यू पर देखो, जो इंटीग्रेशन करके फंक्शंस बनाए हो उस पर देखो कि ये अप्लाई हो रहा है क्या।
अगर उसके इंटीग्रेशन पर वो अप्लाई हो रहा है तो उसके डेरिवेटिव का रूट्स होगा। ठीक है, किस पर देखना है, उसको इंटीग्रेट करके जो पॉलिनोमियल्स आएगा उसको, क्योंकि हम तो डेरिवेटिव का रूट्स के बारे में बता रहा है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल्स ले रहे हैं रॉल्स थ्योरम का, कह रहा है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, सच दैट 2a प्लस 3b प्लस 6c जो है वो 0 है, देन शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट इन 0 to 1। ठीक है, इसका रूट्स के बारे में बता रहा है कि 0 से 1 में इसका रूट्स है, उसको बताओ। तो अभी क्या बता है, इसके रूट्स के बारे में अगर पूछ रहा है तो ये डेरिवेटिव हुआ, मतलब एफ डैश एक्स हुआ, ये हमको किस पर चेक करना होगा, इसके इंटीग्रल, मतलब डेरिवेटिव से फंक्शंस कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको डेरिवेटिव मान लिए, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, डी जो है वो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल कांस्टेंट है। अब हमको देखना है कि ये जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में क्या एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो रहा है, मतलब एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 बराबर हो रहा है क्या। तो एफ ऑफ 0 पर देखो वैल्यू डी आ गया, और एफ ऑफ 1 पर वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 प्लस सी प्लस डी। तो इसमें देखो ये 6 आ गया, ये आ गया 2a प्लस 3b प्लस 6c, और ये जो टर्म्स दिया हुआ है ना ये 0 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस d। तो जब ये 0 हो गया न्यूमरेटर तो बचा क्या d, मतलब एफ ऑफ 0 भी d है और एफ ऑफ 1 भी d है। तो क्या इसको अप्लाई किया, मतलब एफ ऑफ a बराबर एफ ऑफ b है, a से b के बीच में ये फंक्शंस, तो एफ एक्स जो है पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा किसी भी इंटरवल में, लेकिन एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है, ये उसका रूट्स 0 से 1 के बीच में होगा ही होगा। यही चीज का रहता प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स तुमको बहुत सारा मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले जब चैप्टर्स को तुम करोगे। ठीक है, ऑल्दो बहुत सारे जगह पर इसको अप्लाई करने का पता नहीं चल पाता है कि हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करते करते 2-4 प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तब तुमको अपने आप समझ में आएगा कि यहाँ पर हम इंटरमीडिएट वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पर हम रॉल्स थ्योरम लगाएंगे, यहाँ ये मल्टीप्लिसिटी रूल है, डेस्कार्टेज रूल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी सब टॉपिक्स था उसको एग्जॉस्टिव तरीके से हमने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, तुम इस सारे टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को बार बार रीड करो, बार बार लेक्चर्स को सुनो, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है उसको तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आता है उसका कभी हम एक वीडियो लेक्चर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें फिर से हम सोच रहे हैं, अब प्लान कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक्स का जो आर्काइव क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आया हुआ है, वो टॉपिक्स वाइज हम सारे का सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस है, इसके हर एक जो हम लेक्चर्स दे रहे हैं वो सारे एग्जॉस्टिव तुम्हारा डिस्कशंस है। इससे ज़्यादा ना किसी बुक्स में मिलेगा और ना ही कोई डिस्कस करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम बार बार पढ़ो, बार बार समझो, और इस पर जो क्वेश्चंस है उसको तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके, बाय।